भक्तो हर महादेव। आज हम रामायण की उन चौपाइयों का गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की लीलाओं का वर्णन सुंदर नदी से, सुंदर तालाब से, सुंदर उपवन से करते हैं। तो आइए उन चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरति सरयु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुशोन सुहावन। बाबा कहते हैं कि ये जो सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू नदी हैं, वह राम भक्ति गंगा रूपी नदी में जाकर मिलती हैं। लक्ष्मण जी और श्री राम जी का जो युद्ध कौशल का वर्णन है, वह उसका वर्णन महानदी सोन नदी से उसकी उपमा की गई है, जो कि आकर उसमें मिल जाती हैं। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहित अमित सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध त्राप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। बाबा कहते हैं कि दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसे तीनों पापों को डराने वाली त्रिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही हैं। ये जो गंगा यमुना सरस्वती हैं, यह त्रिविध तापों को हरने वाली हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करने वाली हैं। ये तीनों एक साथ होकर राम जी को समुद्र की उपमा दी गई है, और ये जो नदियां हैं उस जाकर समुद्र में समाती हैं। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू नदी का मूल मानस है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा नदी में जाके मिलती हैं। इससे सुनने वालों के कानों के माध्यम से यह जो धारा है, अमृत की धारा हृदय में जाती है और उनके हृदय को निर्मल बनाती है। इसमें जो छोटी छोटी पटकथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, वह इस नदी के मानो तट हैं और तट के आसपास के वन हैं। उमा महेश विवाह बराती, जेते जलचर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। उमा माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में जो बराती हैं, उनकी उपमा इस नदी में पाए जाने वाले असंख्य मात्रा में जो जीव हैं, जो जलचर हैं, उनसे की गई है। और रघुनाथ जी के जन्म में जो बधाइयाँ दी जा रही हैं, वह इस नदी की भंवरें और तरंगे हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निपनारी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे इसमें खिले हुए विभिन्न प्रकार के कमल हैं, अलग अलग रंगों के खिले हुए कमल। ये चारों भाइयों से उनकी उपमा की गई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से। और ये जो उनके परिजन हैं, राजा दशरथ जी और उनकी जो माताएं हैं, उनका जो पुण्य है, यह इस नदी का भंवर है और जल पक्षी है। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी की जो कथा
स्वयंवर की कथा सुंदर कथा है। इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्वक जो प्रश्न हैं वह नदी की नावें हैं, और जो उनका सुंदर उत्तर है वह केवट जी हैं। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबुध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यंत्रियों का समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयानक धारा है। श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ वचन ही इसमें सुंदर बने हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी का कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित हो पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के केई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई जी की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी मात्रा में विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग। कली अघ खल अवगुण कथन, जे जल मग बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी का तट पर किया जाने वाला उपयज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन करते हैं वे इस नदी के जल का कीचड़, बगुले और कौवे हैं। कीरति सरित छहू ऋतुरूरी, सहन समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। यह समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसी ऋतु में शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल तीरथ सोमुद मंगल ऋतु राजू। गिसम दुसह राम बन गबनु, पंथ कथा खर आपत पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंदमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन ग्रीष्म रूपी ऋतु है, कष्ट देने वाली ऋतु है, और मार्ग की कथा उनके वनगमन जाते समय जो मार्ग की कथा है वह कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचरारी, सुरकुरशाली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याणकारी है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। बर सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वह इस जल का और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी का सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन
नहीं किया जा सकता है। अवलोकनी बोलन मिलनी प्रीति परस परिहास, भायप भले चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलित सुनत गुणकारी, आस पियास मनोहर हारी। चारों भाइयों का आपस में परस्पर देखना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन अथा या यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने में ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर करता है। राम सुख प्रेम ही पोषक पानी, हरस सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम पोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद लोभ का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और पीने से सभी तरह के पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हि बारन मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। त्रिखते निरखी रवि कर भव भारी, रिहाई मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल में अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का शिकार हो जाता है और रेत में दौड़ता रहता है, उसी तरह और जल पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के जीव विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। मनि मति अनुहारी सुबारी, गुण गण गनि मन अनवाई। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास जी इस कथा को कहना शुरू करते हैं। अब रघुपति पद पंकरहूँ, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य, कर विमल सुभग संवाद। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के चरणों में अपने माथों को नवाकर इस कथा को शुरू करते हैं। दोहा नंबर 43 तक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की भूमिका, उसकी प्रस्तावना, महात्मा, कैसे लोगों को यह रामायण सुनना चाहिए, किन लोगों को रामायण यह प्रिय लगती है, किन को प्रिय नहीं लगती है, रामायण में हमारी रुचि कैसी हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, राम नाम की महिमा, विप्रों की महिमा और दुष्टों का गुणगान किया, सज्जनों का गुणगान किया है। इसके बाद 43 नंबर दोहे के नीचे से भगवान की कथा का शुभारंभ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। यह कथा प्रयागराज में शुरू होती है। भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से राम जी के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि राम जी कौन हैं, और याज्ञवल्क्य ऋषि उनके संशय का समाधान करते हैं आगे के चौपाइयों में, और उसके बाद श्री राम जी की कथा शुरू हो जाती है यहीं से, जिनका हम चौपाइयों गायन और भावार्थ अगले पार्ट में समझेंगे। आज यहीं तक। हर हर